Hello student, how are you all? My name is Rahul Mali. I am your math educator. So आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स। जैसे कि हम पिछली दो कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हम कौन कौन से रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स हम पढ़ रहे थे। अभी तक हम 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले देख लेते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, यानी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके? क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्त गुण, सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनेयता से, थर्ड प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साचार्य गुण। 3 प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगली बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज हम इस क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। चौथी एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी गुण वितरण गुण। ये प्रॉपर्टीज अभी तक बाकी है, हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम ये अभी तक हम ये सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। कहाँ गया हमारा आज का टॉपिक। सोसाइटी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम ये वाली प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी है। द रोल ऑफ जीरो, जीरो की महत्व। एडिटिव इनवर्स, योज्य तत्समक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जीरो इज ए रेशनल नंबर। जैसा कि हमने आपको बताया था, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। यानी 0/1 कर दे या 0/2 कर दे, कुछ भी कर दे, तो ये एक रेशनल नंबर ही होता है। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ तो ये एक रेशनल नंबर है। सो जीरो इज ए रेशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर्स एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। इसका कहने का मतलब ये है कि हम अगर जीरो में कोई भी रेशनल नंबर जोड़े तो हमें वही रेशनल नंबर मिलेगा जो हम इसको ऐड करते हैं। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं। जैसे 5 में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 5। जैसे -3 में 0 ऐड किया तो क्या आ जाएगा? -3। यानी अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें तो वो नंबर हमें वही नंबर मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम रेशनल नंबर में 0 ऐड करें तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, या 0 में अगर हम कोई रेशनल नंबर ऐड करें तो भी हमें वो रेशनल नंबर ही मिलेगा जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। ए बाई बी यहाँ पे क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसमें अगर 0 ऐड करें या 0 में ए बाई बी रेशनल नंबर ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? लास्ट में वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। सिंपल सा ये है। चलो इसको एक एग्जांपल, रेशनल नंबर के एग्जांपल से लेके कोशिश करते हैं। एक रेशनल नंबर है जैसे -5/3, ये एक रेशनल नंबर में अगर इसमें 0 ऐड कर दे तो क्या आएगा? 0 ऐड करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करें तो क्या आ जाएगा? वो नंबर ही आ जाएगा 5/3। या अगर हम 0 में -5/3 ऐड करें तो भी हमें -5/3 मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी का सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर्स में 0 ऐड करते हैं तो हमें वो कोई नंबर मिलता है। इसी प्रकार अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो हमें वो कोई नंबर मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ये हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 4 कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं। या रोल ऑफ 1, हम 1 का जो रोल होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक होते हैं। 1 इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये परिभाषा, ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आई होगी। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या नंबर मिलेगा? 5 मिलेगा।
जैसे अगर -3 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट में वही नंबर मिलेगा, जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वही नंबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, मतलब इस कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 1 रेशनल नंबर ही मिलेगा, या अगर हम 1 को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में रेशनल नंबर ही मिलेगा, सिंपल सा। यानी ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 1 को 1 ए बाई बी यानी एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। चलो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। एक रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर कौन सा, जैसे 8/5। क्या हो गया, 8/5 एक रेशनल नंबर है। ओके, इसमें 8/5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, इसके नीचे 1 कर दे तो भी कोई फर्क नहीं, 1/1 एक रेशनल नंबर ही होता है ना। तो 8 को 1 से करेंगे तो 8, 5 को 1 से करेंगे तो 5। 8/5 भी एक रेशनल नंबर है, और अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें आंसर क्या मिल रहा है, 8/5 ही मिल रहा है। तो हम सीधा सिंपल ये मतलब होता है कि अगर, तो सीधा सा इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम 8/5 एक रेशनल नंबर है, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वो वाले रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 आपको समझ में आई होगी, ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज यही कहना चाहती है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इस प्रॉपर्टी में, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। अब मेन तीन प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो थोड़ी सी बड़ी डिफिकल्ट वाली प्रॉपर्टीज थी। अब आगे वाली प्रॉपर्टीज सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अब हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 7 कौन सी है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नंबर्स यानी किसी भी नंबर्स का नेगेटिव, यानी एडिटिव इनवर्स के बारे में, यानी योग प्रतिलोम के बारे में करेंगे। जैसे इसको समझने की कोशिश, जैसे एक नंबर है 5, एक नेचुरल नंबर है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ नंबर, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -5। नेगेटिव ऑफ नंबर्स का मतलब जब दोनों नंबर्स को जोड़ा जाएगा, 5 और -5 को ऐड किया जाएगा तो हमेशा आंसर 0 मिलता है। तो इसको बोलते हैं, अगर 5 और -5 को अगर जोड़ा जाए, यानी किसी नंबर और उसके नेगेटिव को जोड़ा जाए तो हमेशा आंसर में क्या मिलेगा, 0 आएगा। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर्स। जैसे फॉर एवरी रेशनल नंबर्स, ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, देयर एग्जिट ए रेशनल नंबर्स माइनस ए बी बाई सच दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, यानी नेगेटिव बोलते हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी, यानी ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, इसका अगर एडिटिव इनवर्स यानी नेगेटिव देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, -a/b। दोनों को ऐड कर दे, जैसे a/b प्लस -a/b, दोनों को ऐड कर दे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर या एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, यानी योज्य प्रतिलोम होता है। चलो इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक रेशनल नंबर लिया, जैसे -1/5। -1/5 भी एक रेशनल नंबर है। अगर इसको, सॉरी पहले इसको मुझे एक रेशनल नंबर लेते हैं। एक रेशनल नंबर क्या हो गया, 1/5 एक रेशनल नंबर है। ओके, इसका नेगेटिव नंबर्स निकालना है, नेगेटिव ऑफ नंबर्स, इसका नेगेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1/5। 1/5 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1/5, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का साइन है तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस का, अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ नंबर्स। अब दोनों को जोड़ेंगे, 1/5 प्लस -1/5, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/5 -1/5। डिनोमीटर में दोनों ही नंबर सेम है, मतलब अंश बटा हर दोनों ही बराबर है, तो दोनों 5 और 1/1 क्या हो जाएगा, 0। तो लास्ट में क्या आंसर आ रहा है, 0। यानी इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ नंबर्स, यानी योज्य प्रतिलोम। हमने सीखा योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसके बारे में हम एग्जांपल के माध्यम से सीख गए। मुझे लगता है कि आपको सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेसिप्रोकल। क्या होते हैं, किसी भी नंबर्स के रेसिप्रोकल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी
सेवंथ वाली प्रॉपर्टीज कौन सी है? रेसिप्रोकल्स। वो जो पिछले वाली थी वो 6 नंबर की प्रॉपर्टीज थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 7 नंबर की। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल नंबर, रेसिप्रोकल्स। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक नंबर है, कोई भी नंबर है 5, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5। ऐसा समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसको भिन्न यानी फ्रैक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक फ्रैक्शन लेता हमने 2/3 लिया, अगर इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल का मतलब इसको नंबर को उल्टा करना आता है। अंश की जगह हर की जगह अंश हो जाता है, मतलब उसका ये इसकी जगह ये और इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3/2। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। अब देखते हैं हम ये रेशनल नंबर में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a by b एक रेशनल नंबर है, हैज इट्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे a/b एक रेशनल नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b/a। इसका सिंपल सा मतलब होगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, a/b इंटू b/a कर दिया जाए, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा? 1 आता है। 1 बचता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक रेशनल नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर कौन सा हो गया? कोई सा भी आपके जो भी इच्छा हो वो एक रेशनल नंबर लीजिए। -5/8 ये हो गया एक रेशनल नंबर। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/8 का -5/8 का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा 8/5। साइन तो वो वही रहेगा। अब इस दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है वो देख लेते हैं। 5/8 इंटू 8/5, दोनों माइनस 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 क्या हो जाएंगे? प्लस, और 5 से 5 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो क्या बन जा? 1। +1 लिखो या 1 लिखो, दोनों ही बराबर होते हैं। तो हमने सीखा रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे करते हैं वो हम इस प्रॉपर्टी में सीख चुके हैं। हम आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज। ये होती है हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज नंबर 8। कौन सी प्रॉपर्टी है? 8 नंबर की प्रॉपर्टी देती है, यानी लास्ट वाली प्रॉपर्टी देती है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी गुणन की योज्य पर वितरकता। यानी इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे तो वो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, और रेशनल नंबर्स a b c, यहाँ पे क्या है? a b और c तीनों ही एक रेशनल नंबर्स होते हैं। Rn मतलब रेशनल नंबर्स। इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये देखो, a इंटू बी प्लस सी किया हमने, एक किया तो सबसे पहले a का मल्टीप्लिकेशन b से होगा, फिर a का मल्टीप्लिकेशन c से होगा। a का मल्टीप्लिकेशन b से करेंगे तो ab, बीच में कौन सा साइन है? प्लस। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे किया प्लस। फिर a का मल्टीप्लिकेशन किया c से, तो यहाँ पे हो गया ac। ये होता है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है a इंटू बी माइनस सी, तो अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब बीच में अगर कोई साइन या सिंबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही, यानी मल्टीप्लिकेशन ही करना है आपको। तो ए का मल्टीप्लिकेशन बी से करेंगे और ए का मल्टीप्लिकेशन पहले सी से करेंगे। ए का पहले बी से करेंगे तो ए बी हो गया, और फिर बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, तो फिर माइनस का लगाया, उसके बाद अगला कौन सा है? ए का करेंगे सी से, तो यहाँ पे हो गया a/c। ऐसा मुझे लगता है कि आपको इससे समझ में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखेगा, इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा बड़ा। -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6। हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है हमारे लिए। तो ये नंबर से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6। यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कट गया, 2 से
टू से मतलब दोनों कॉमन है, टू की टेबल में 4 आते हैं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितने बार गया 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2। देखो 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 बचा, और यहाँ से 2 से 4 कट गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा, -1/2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 से 6 कट गया तो कितने टाइम बचा 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 5/8, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 4, तो माइनस का 4 प्लस 8 5 क्या आ जाएगा 1/8, यहाँ पे क्या आ गया 1/8। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज होती है। ये कैसे काम करती है हमने अभी इसको सीखने की एग्जांपल के माध्यम से सीखने की कोशिश की है। आई होप आपको ये 8 प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। हम इस रैशनल नंबर्स की 3 क्लासें ले चुके हैं अभी तक, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। ये वाली क्लास नंबर हमारी 3 है। अभी तक इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं अब तक हम इसमें रैशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, जो भी गुणधर्म होते हैं जो रैशनल नंबर में फॉलो होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को ये क्लासेस समझ आए होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू, टेक केयर।